हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। हमें इक्वेशन गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो ये स्टार्टिंग वाली जो डिजिट होती है, ये जो कॉफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से। तो क्या आएगा 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब इस 4 मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो 4 कौन कौन से टेबल में आता है आप वो लिख सकते हैं। तो 4 का एक फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल्स टू 4 होता है। ठीक है, अगर मैं इनके जो ये फैक्टर हम करेंगे, इन फैक्टर को प्लस करने पर ये जो सेंटर में जो ये डिजिट आ रही है एस का जो कोफिशिएंट है, वो डिजिट आनी चाहिए प्लस करने पर या माइनस करने पर। ऐसे आप फैक्टर्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 2 + 2 लेना है, लेकिन आपको ऐसी टेबल लेनी है जिसके अंदर 4 आता हो, और उसके जो भी आप फैक्टर्स लेंगे उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर ये जो एस का कोफिशिएंट है ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने फैक्टर लिया है 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो देखो मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट डिजिट 4s स्क्वायर है, वो आप एज इट इज़ लिख देंगे। फिर ये साइन है माइनस का, वो भी आप एज इट इज़ लिख देंगे। जो आपने 2 फैक्टर्स लिए हैं, अगर उसमें से कोई ग्रेटर डिजिट है तो वो सबसे पहले लिखिए आप। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यानी 2 ही आएगा। ठीक है, और जो ये s की वेरिएबल में जो डिजिट चल रही है वो s यहाँ लग जाएगा, जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये साइन का प्लेस छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर था 2 ही था इसका, एक 2 तो हमने यूज़ कर दिया। सेकंड जो 2 है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे और s वेरिएबल लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट वाले डिजिट +1 एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपको ये साइन लिखना है। देखो ये साइन हमने लिख लिया था, ये साइन अब लिखना है। अब ये साइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि जो 2 फैक्टर्स हमने लिए हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इनको क्या करने पर आ रहा है, प्लस करने पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको साइन ऐसे रखने हैं यहाँ पे जो प्लस हो रहे हों। अब ये माइनस आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर या तो प्लस रखूँगा या फिर माइनस रखूँगा। अगर मैं यहाँ प्लस लिखता हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस अगर माइनस हो जाएगा तो ये दोनों डिजिट क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्लस नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि माइनस होके ये तो 0 हो जाएगा और मुझे 4s चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का साइन ही रखना पड़ेगा, जब जाकर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लस होके -4s हमारा आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर होंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग वाली जो 2 डिजिट्स हैं इनके अंदर कॉमन डिजिट लेनी है। तो देखो दोनों जगह यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। दोनों जगह s का वेरिएबल आ रहा है तो s हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2s कॉमन आ गया हमारा। अब 2s जो हमने कॉमन लिया है वो हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 आया तो 2 टाइम चल गया, इसलिए 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, इस s से ये s स्क्वायर से s कट हो गया, तो s स्क्वायर से s कट हो गया तो 1s बच जाएगा। ठीक है, s स्क्वायर का मतलब क्या है कि s 2 टाइम आ रहा है मल्टीप्लाई में, जिससे एक s कैंसिल हो गया, तो एक 1x जो रिमाइंडर बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन आपको एज इट इज़ लिख देना है। 2s से 2s कैंसिल कर दो। ठीक है, 2s से 2s कैंसिल कर दिया हमने तो 1 टाइम ही कैंसिल हो गया, इसलिए 1 आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये साइन एज इट इज़ लिख दो। इन 2 डिजिट्स के अंदर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रही है, ना कोई डिजिट कोफिशिएंट कॉमन आ रहा है, कोई डिजिट भी सेम नहीं है जो दोनों एक टेबल के अंदर आते हों, डिजिट भी कॉमन नहीं है। यहाँ s वेरिएबल आ रहा है लेकिन यहाँ s वेरिएबल ही नहीं है।
तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ क्या होता है, हमेशा 1 कॉमन आता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ बार लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। जब भी 1 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर ये जो डिजिट्स हैं वो डिजिट एज इट इज़ आ जाएंगी, कोई चेंज नहीं होगा इनके अंदर, ठीक है। बस साइन सॉल्व होते हैं, ये माइनस साइन इस प्लस साइन से सॉल्व होके यहाँ साइन आता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए ये दोनों सॉल्व होके माइनस आ गया यहाँ। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो आपका फैक्टराइजेशन यहाँ गलत है, ठीक है। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं यानी हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ तक करेक्ट है। फिर आपको क्या करना है, ये जो सेम ब्रैकेट आ रहा है वो आप एज इट इज़ लिख दोगे, और एक ब्रैकेट के अंदर ये 2s और ये -1 ये एज इट इज़ लिख देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर इन दोनों के इजिकल्स टू 0 लगा देना है आपको दोनों ब्रैकेट में, तो इजिकल टू 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से आप s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये -1 पीछे जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये -1 पीछे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये नीचे प्लस का लिख दिया मैंने। s की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 वेरिएबल जो होगा, 2 कॉफिशेंट वो है वो अपॉन में चल जाएगा, यहाँ भी ये 2 कॉफिशेंट है ये अपॉन में चल जाएंगे। ये इसके ज़ीरोज़ कहलाते हैं, इनको ज़ीरोज़ बोलते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो जो ज़ीरोज़ हैं 1/2 1/2 2 ज़ीरोज़ हमारे आए हैं, उन ज़ीरोज़ को प्लस करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वो जो 2 ज़ीरोज़ हैं उनको प्लस लिख दिया, यहाँ पे प्लस में लिख दिया 1/2 प्लस 1/2 माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। ये डिजिट कहाँ से आएगी, जो आपकी ये इक्वेशन गिवन है यहाँ से आपको ये वैल्यू लेनी है। तो देखो x का कॉफिशेंट है, देखो ये x है, x की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है s, ठीक है। तो हम s का कॉफिशेंट लेंगे, तो s का कॉफिशेंट क्या है, देखो -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ x की जगह s भी लिख सकते हो क्योंकि इक्वेशन क्या है s के वेरिएबल के अंदर है, इसलिए यहाँ s भी लिख सकते हो आप, और यहाँ s² आ जाएगा, ठीक है। जो s का कॉफिशेंट -4 है इसलिए ब्रैकेट के अंदर -4 आ जाएगा, और ये माइनस फॉर्मूले के अंदर होता है इसलिए माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। s² का कॉफिशेंट क्या दे रखा है आपको 4, तो ये 4 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये 4 पॉजिटिव होगा इसलिए पॉजिटिव 4 आ गया, और अपन में 4 लिख देंगे एज इट इज़। इन दोनों का एलसीएम होगा, जब भी फ्रैक्शन में डिजिट होती है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे दोनों डिजिट सेम है, अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 लिख दिया मैंने। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों अपॉन में 2 है इसलिए, ठीक है। तो 1 1 1 और 1 1 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे, ठीक है। ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 1 तो अपॉन में 1 आ गया। 1 + 1 क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे प्लस होके, तो अपॉन में देखो यहाँ 2 आ गया, और अपॉन में नीचे 2 है ही, तो 2/2 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2, और ये 4 1 4 और 4 1 4, तो हमारा 1 = 1 आंसर आ जाएगा, तो कि इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है, हमेशा ये इक्वल ही आएगा। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी जो आपके ज़ीरोज़ आए हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 = कांस्टेंट हम उस इक्वेशन के अंदर वहाँ पे 1 दे रखा है, देखो उस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म जो है, जो हमें इस इक्वेशन को ये कांस्टेंट टर्म हमें दी है, ये क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आपको दे रखा है वहाँ पे आपको 1 लिख देना है, ठीक है। कॉफिशेंट ऑफ x² हमारा 4 है, ठीक है, और जो ज़ीरोज़ हैं उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, = 1/4 = 1/4 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा यहाँ तक करेक्ट है, ठीक है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। इफ़ एनी डाउट्स you can ask me in comment box, and if you like this video then please like and subscribe my channel. Thank you.